हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 15। और चैप्टर 15 का बच्चों ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको पहले ही करवा दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे, जहां आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पूरे चैप्टर को पढ़ा था, इसकी रीडिंग की थी हमने पार्ट 1 के अंदर। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं यही उम्मीद करता हूं। नहीं तो फिर एक बार जरूर देख लेना बच्चों, नहीं तो आपको ये सेकंड पार्ट समझने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उसमें क्या था, स्पैरो की एक स्टोरी थी, स्पैरो और क्रो की स्टोरी थी, जिसके अंदर दोनों का नाम अलग अलग नाम रखा गया था, भनाटे और फुगड़ी, उन दोनों की स्टोरी थी। तो स्टोरी हम लोग पढ़ चुके हैं, काम पूरा हो चुका है हमारा। आज हम लोग करने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर, यानी कि ये जो चैप्टर है आपका, यानी मेकिंग पोर्ट्स, पोर्ट्स कैसे बनता है, पोर्ट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आंसर करेंगे, कहने का मतलब है स्टोरी कंप्लीट है। ठीक है, पहली बार वीडियो को देख रहे हो चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस कर दो, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपकी बुक में जब आप स्टोरी कंप्लीट करते हैं तो उसमें सबसे लास्ट में जब क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो ये है, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई डिड द क्रो नीडेड अ पोर्ट। जो क्रो है इसके अंदर, क्रो जिसका नाम भनाटे था, तो भनाटे को पोर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही थी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो आप लोगों को मालूम है इसके अंदर स्पैरो और क्रो के बीच में बातचीत हो रही थी। तो स्पैरो ने बोला था कि मैं एग तुम्हें जब दूंगी जब तुम नहा के वो अपने जो बीक है इसको वॉश करके आओगे तब। तो वीक के लिए वो किसके पास गया था, रिवर के पास गया था क्रो। ठीक है, किसके पास, रिवर के पास गया था। तो रिवर ने बोला था मैं पानी जब दूंगा जब मेरे लिए जब पोर्ट लेके आओगे। तो क्रो को पोर्ट की जो जरूरत पड़ रही थी बच्चों, अपने जो बीक है, ठीक है, बीक चोंच, उसको वॉश करने के लिए चाहिए था। और पानी को किस में रखेगा, वो पानी को रखने के लिए कंटेनर चाहिए था, और वो कंटेनर का काम क्या कर रहा था, पोर्ट वो काम कर रहा था। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो, क्रो नीडेड द पोर्ट टू फिल टू इट विद वाटर, यानी कि उस पोर्ट के अंदर उसे वाटर फिल करना था, इसलिए उसे पोर्ट की जरूरत पड़ रही थी। और ऐसा वो क्यों कर रहा था, टू वॉश हिज बीक, वो अपने चोंच को वॉश करने के लिए, उसे धोने के लिए उसे जरूरत पड़ रही थी। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हो कि क्रो नीडेड द पोर्ट टू फिल इट विद वाटर टू वॉश हिज बीक। और कुछ बच्चे कहेंगे सर और भी सिंपल क्या लिख सकते हैं, तो बहुत सिंपल लिख सकते हो कि टू फिल वाटर, किस चीज के लिए चाहिए था, उसे वाटर को फिल करना चाहिए था। ऐसे भी शॉर्ट में आप लिख सकते हो, बट अगर डिटेल में ठीक से आंसर लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे कि क्रो नीडेड द पोर्ट टू फिल इट विद वाटर टू वॉश हिज बीक, ताकि उसमें वो पानी भर ले, और पानी जब भर जाए तो अपने वॉश कर सके अपने बीक को, अपनी चोंच को। ठीक है, रिवर ने कहा था पानी जब दूंगा जब पोर्ट लेके आओ। तो पोर्ट लाने के लिए किसके पास गया था, वो पोर्टर के पास गया था। अब पोर्टर ने फिर बाकी तो आपको पता ही है। ठीक है, चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो स्टोरी अगर आपने पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको कि भी इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पोर्ट। पोर्ट को बनवाने के लिए, पोर्ट जो बनवाना चाहता था, क्रो को पोर्ट चाहिए था। अब पोर्ट बनवाने के लिए उसने बहुत सारे लोगों की हेल्प ली थी बच्चों। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, वे कौन कौन से पर्सन है, वो कौन कौन से लोग हैं जिसने क्रो की हेल्प करी थी। क्रो यानी भनाटे की हेल्प करी थी। भनाटे उसका नाम है बच्चों स्टोरी के अंदर। ठीक है, भनाटे की हेल्प की थी, उसके नाम आपको बताने हैं इसके अंदर। इट मीन्स यहाँ जो हु लिखा हुआ है, तो हु की जगह आपने क्या करना है, यहाँ पे उन पर्सन के नाम रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे जहां पे हु की जगह हम क्या करेंगे, नाम लिख देंगे उन सारे लोगों की जिसने क्रो की हेल्प की थी पोर्ट बनवाने के लिए। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वैसे आंसर लिखोगे, और आंसर लिखोगे द ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ एक लोहार होता है जो लोहे वगैरह का काम करता है। ट्रॉल की जरूरत पड़ रही थी, और ट्रॉल उसने किससे मांगा था, ब्लैक स्मिथ से मांगा था। ठीक है, ट्रॉल ट्रॉल से क्या चाहिए था उसको, ट्रॉल ब्लैक स्मिथ ने दिया था उसको, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ट्रॉल। ठीक है, ब्लैक स्मिथ वैसे पर्सन का नाम है, और ट्रॉल बच्चों में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए कि ट्रॉल की जरूरत पड़ रही थी, और ट्रॉल किसने दिया था, ब्लैक स्मिथ ने दिया था। तो ऐसे ब्रैकेट में आप लिख लेना। अच्छा, उसके बाद क्लेपिट के पास भी गया था वो। आप कहोगे सर क्लेपिट के पास क्यों गया था, तो याद करो क्लेपिट के पास क्ले के लिए गया था। तो चाहो तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में आप क्ले लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, वैसे आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्ले से भी याद रहेगा कि क्ले के लिए वो क्लेपिट के पास गया था। और क्लेपिट के अलावा उसे जो हेल्प की थी, पोर्टर ने हेल्प की थी, क्योंकि असली तो पोर्टर ही था बच्चों जिसने उसके लिए पोर्ट बनाया था। पोर्टर यानी कि आप कह सकते हो कुम्हार।
ठीक है, क्ले। और इसके अलावा ये जो लोग थे इनके नाम लिखने थे आपको इसका आंसर में। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी नंबर 1 2 3 करके भी लिख सकते हो कि नंबर 1 ब्लैक स्मिथ, नंबर 2 क्लेपिट और नंबर 3 पोटर। ऐसे भी डायरेक्ट आप इसके आराम लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर डिटेल में आपको बता दिया। द ब्लैक स्मिथ किस लिए हेल्प की थी उसने, ट्रॉलर दे करके। क्लेपिट एंड पोटर हेल्प द क्रो टू मेक द पोट, पोट को बनाने के लिए इन लोगों ने हेल्प की थी। ठीक है, तो ये 3 लोगों के नाम आपको लिखने थे इसके अंदर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर आपको आंसर क्या करना था। चलो अब देख लेते हैं भी थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन में बच्चों आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो जब आप लोग स्टोरी हमने पूरा पढ़ रखा है तो ये तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। What things did the potter needed? जो पोटर था यानी जो कुम्हार था बच्चों, उसे पोट बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, तो उसने बोला था पोटर ने कि क्रो को, बनाटे को बोला कि जाओ पहले तुम वो लेकर के आओ। तो कौन सी चीज मंगाई थी उसने बोला था क्ले लेकर के आओ बच्चों। क्या बोला था कि जाओ तुम क्ले लेकर के आओ, तुम अपना क्ले ले आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या बना दूंगा, पोट बना दूंगा तुम्हारे लिए में। ठीक है, तो एक्चुअल में पोटर को क्या चाहिए था, क्ले चाहिए था। तो आंसर लिखोगे पोटर नीडेड क्ले। ठीक है, किस लिए चाहिए था, टू मेकिंग द पोट, पोट बनाने के लिए, यानी कि जो मिट्टी का जो बर्तन है वो बनाने के लिए उसे क्ले की जरूरत पड़ रही थी। बहुत सिंपल सा आंसर है इसके अंदर, क्या जरूरत पड़ रही थी, क्ले की जरूरत पड़ रही थी। तो आपने सिंपली आंसर लिखना है कि पोटर नीडेड क्ले, पोटर को क्या चाहिए था, क्ले चाहिए था, है ना। सिंपल आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हो। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी बुक में है बच्चों कुछ इस तरह से है, और क्वेश्चन मैं रीड करता हूं। आर देयर यूटेंसिल मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस, विच आर दीज। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये बच्चों आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये जो पूछा जा रहा है आपके घर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, आपके हाउस में यानी आपके घर में बच्चों कोई ना कोई ऐसा यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब होता है कोई भी बर्तन। ठीक है, आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा बर्तन होगा, हाँ, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि आर देयर यूटेंसिल मेड ऑफ क्ले, यानी क्ले मतलब मिट्टी का कोई भी बर्तन आपके घर में है तो भी वो बताना है। तो आंसर हो सकता है यस भी हो सकता है आंसर, और यस के अलावा नो भी हो सकता है। तो जिन बच्चों के घर में है वो बच्चे यस लिख लेंगे, जिस बच्चे के घर में नहीं है वो बच्चे क्या करेंगे, आंसर नो भी लिख सकते हैं। देखो मैंने तो यहाँ पे यस लिखा है कि भाई मेरे घर में क्ले से क्या क्या सामान है, तो मैंने यस लिख दिया है। ठीक है, अब दोनों चीज आंसर लिख सकते हो, यस भी लिख सकते हो, नो भी लिख सकते हो। दोनों का मतलब दोनों एक साथ नहीं लिखोगे, आइदर यू हैव टू राइट यस और नो। ठीक है, या तो यस लिखना या तो नो लिखना। जब आप यस लिखोगे बच्चों के, तो देखो ये क्वेश्चन है ना आपके लिए, विच आर दीज, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं उसका नाम भी आपको लिखना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे घर में जो फ्लावर केस जो है वो किस चीज का, वो है बच्चों मिट्टी का बना हुआ। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, फ्लावर के वेस्ट लिख दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होंगी आपके घर में, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुद्धा आइडल, जो बुद्धा की जो मूर्ति होती है वो भी हमारे घर में मिट्टी का बना हुआ होता है। इसके अलावा कुछ और भी लॉर्ड वगैरह जो भगवान वगैरह होते हैं उनकी जो मूर्ति होती है वो भी किसमें होता है बच्चों, वो भी आप कह सकते हो मिट्टी का बना हुआ होता है। तो लॉर्ड आइडल किसी भी भगवान का नाम लिख सकते हो, जैसे राम का, कृष्ण का, किसी भी भगवान का हो सकता है, तो उसका आपको नाम लिख देना कि सर इस चीज का। या फिर कोई कंटेनर आपके घर में हो तो उस कंटेनर का भी नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, जिनके घर में नहीं है वो बच्चे डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, नो लिख देंगे, सर हमारे घर में तो है ही नहीं। ठीक है, जिनके घर में है उन चीजों का आप नाम लिख दोगे। तो आप आंसर लिखोगे यस अ फ्लावर वेस्ट एंड बुद्धा आइडल इज मेड ऑफ क्ले एट माई हाउस, कि मेरे घर पे तो भाई ये चीजें हैं। फर्स्ट मैंने ये बताया, सेकंड मैंने ये बताया बच्चों। ठीक है, और ये जो मैंने यस नो लिखा है ये सारी चीजें नहीं लिखनी है, समझाने के लिए था। ठीक है, बाद में ये सब रफ कर देता हूं मैं। तो आपने क्या करना है, या तो आपका आंसर यस होगा या नो होगा। तो जो बच्चे यस लिख रहे हैं, ठीक है, जो यस लिख रहे हैं वो इस तरह लिख लेंगे। यहाँ पे आपके घर में जो भी सामान है उस सामान, कुछ बच्चे कहेंगे सर अभी दीपावली मनाया था ना हमने, तो मेरे घर में दिया है, तो आप दिया लिख सकते हो। दिया तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों के घर में होगा, तो यस लिखोगे और क्या, दिया। ठीक है, या फिर कुछ और भी चीजें वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें करना क्या है, आपको कोई भी बर्तन का नाम लिखना है जो क्ले से बना हुआ है आपके घर में हो। ठीक है, अगर है तो यस लिखोगे, नहीं है तो नो लिख के कंप्लीट कर लोगे अपना आंसर। अच्छा, अब देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है पहले समझते हैं। इफ समवन गिव यू क्ले, अगर कोई आपको क्ले दे, क्ले यानी मिट्टी एक तरह से समझ सकते हो कि कोई आपको क्ले या मिट्टी दे दे। ठीक है, विल यू बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल फ्रॉम इट, टू यहाँ पे और लिख लेते हैं। ठीक है, टू मिस हो गया शायद। विल यू बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल फ्रॉम इट, तुम इससे कोई बर्तन बना सकते हो क्या, बर्तन जैसे प्लेट वगैरह, कटोरी या फिर कोई भी और सामान
जो आपके घर में इस्तेमाल होता है बच्चों कुकिंग वगैरह में, क्या आप बना सकते हो? देखो मैंने तो वैसे आंसर नो लिखा है कि भाई मैं तो नहीं बना सकता, तो मैंने नो लिख दिया है कि नहीं। मैंने क्या लिखा है? नो। मैंने आंसर क्या लिखा है? नो, आई डोंट थिंक दैट आई विल बी एबल टू मेक सम यूटेंसिल फ्रॉम द क्ले। ठीक है, मैंने नो लिख दिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं आप में से जिनको भी मिट्टी से सामान बनाना पसंद भी होगा और आता भी होगा, तो वो लिखोगे यस। वो बच्चे क्या करेंगे? आंसर यस लिखेंगे, और जो सी चीज आप बना सकते हो उसका नाम लिख दोगे यस आई कैन। ठीक है, आई कैन मेक, जो भी चीज आप बना सकते हो। आई कैन मेक दिया, मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया कि भाई मैं तो सर दिया बना सकता हूं, तो लिख सकते हो आई कैन मेक दिया। या जो भी चीजें आप बना सकते हो, आई कैन मेक बाउल, आई कैन मेक प्लेट, आई कैन मेक ग्लास। तो जो आप बना सकते हो तो उसका नाम लिख दोगे। तो मैंने तो बोला कि भाई मेरे से तो नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या लिखा है? नो, मैं नहीं बना पाऊंगा भाई, कोई भी यूटेंसिल, कोई भी बर्तन मैं नहीं बना पाऊंगा बच्चों। तो मैंने आंसर नो लिखा है। तो यहां पे भी आप आंसर यस भी लिख सकते हो, नो भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है। ठीक है, अगर आप बना पाते हो तो यस लिखोगे, और जो सी चीज बना सकते हो उसका नाम लिख सकते हो कि आई कैन मेक दिया, आई कैन मेक प्लेट, आई कैन मेक वट एवर आइटम यू कैन मेक, यू कैन राइट हियर। ठीक है, आपने क्या करना, वो चीज यहां लिख देनी है। और नहीं बना सकते हो तो आप आंसर क्या लिखोगे? सिंपली नो, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मेक यूटेंसिल फ्रॉम द क्ले, कि मुझे नहीं लगता कि मैं बना पाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे भी आप अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, जिसमें एक पिक्चर भी आपकी बुक में गिवन है, तो एक बार पिक्चर देख लो। ठीक है, यहाँ पे कुछ बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? क्वेश्चन पढ़ेंगे जब क्लियर होगा भाई, ऐसे नहीं समझ में आएगा कि इसमें क्या बनाया जा रहा है, क्या है। बस पिक्चर आपकी बुक से मैंने लिया हुआ है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं है क्या इसके अंदर। तो बच्चों इसके अंदर ये है क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट विल हैपन इफ यू स्टोर वाटर इन दीज पोट ओवरनाइट। अगर आप इसमें इस जो पोट बना हुआ है, ठीक है, ये जो बना हुआ है, ठीक है, अगर इसके अंदर, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, एक तरह से पोट है बच्चों, और ये पता किस चीज की बना हुआ है? अगर आपने बुक में पढ़ोगे तो वहां आपको चपाती मिलेगा। चपाती यानी जिसे हम रोटी भी बोलते हैं बच्चों, यानी कि रोटी से बना हुआ एक तरह से ये क्या है? ये एक पोट बना हुआ है, यानी कि जैसे हम रोटी बनाते हैं। ठीक है, रोटी तो हमारी गोल होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, इसका ध्यान से देखो इसे, तो इसे रेक्टेंगल बनाया गया है। क्यों? ताकि पोट बन सके। ये देखो, इधर और इधर कुछ ना कुछ लगा करके इसे रेक्टेंगल बनाया जा रहा है। तो पहले इसमें क्या किया, रोटी नीचे रख दी गई और उसके बाद इसके एक लेयर बना के इसे राउंड करके बंद किया जा रहा है। ठीक है, मतलब एक तरह से कंटेनर बन गया। ये किस चीज का बना है बच्चों? चपाती, या फिर आप कह सकते हो रोटी का बना हुआ है ये। अच्छा, तो ये आपकी बुक में से ही है, मैंने वहीं से पिक्चर उठाया कि भाई ये पिक्चर दे रखा है जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि ये किस चीज का बना हुआ है? रोटी का बना हुआ है। कहने का मतलब है आटे से बना हुआ है ये। ठीक है, जैसे हम आटे को पकाते हैं और रोटी बन जाती है, उसी तरह से ये बनाया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ यू स्टोर वाटर इन दीज पोट ओवरनाइट। अगर आप ये जो ड्रॉ कर लिया, ये जो आपने बना लिया बच्चों, इसमें आप क्या स्टोर करो? वाटर स्टोर करो, यानी पानी स्टोर करोगे, पानी रखोगे इसके अंदर, तो क्या होगा? तो भाई अगर आपने आटे से बनाया है, तो कहने का मतलब रोटी से अगर आपने पोट बनाया हुआ है, बर्तन बनाया है, अगर उसमें पानी डालोगे तो क्या होगा? तो भाई वो स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ये जो रोटी है आपकी टूट जाएगी। ठीक है, रोटी जो बनी हुई है वो क्या हो जाएगा? गीली हो जाएगी और टूट जाएगी, यानी कि कह सकते हो स्पॉइल हो जाएगी, एकदम खराब हो जाएगा, आपका पानी स्टोर नहीं रह पाएगा, है ना। तो आंसर क्या लिखोगे? आंसर लिखोगे कुछ इस तरह से, इफ वी स्टोर वाटर इन द क्ले पोट। ठीक है, क्ले पोट, क्ले किस चीज का है भाई? ये जो क्ले बनाया हुआ है, ठीक है बच्चों, क्ले का है, जो क्ले एक तरह से, यानी कि आप चपाती जैसे आपकी बुक में दे रखा है, या फिर क्ले जिस अनबेक्ड क्ले बोल सकता हूं मैं इसे मैं क्या बोल सकता हूं? जो बेक नहीं है, यानी जिसे पका नहीं रखा है, कच्ची मिट्टी एक तरह से। ठीक है, ये कैसा है? जैसे रोटी है वो कच्ची मिट्टी है, अगर इसमें मैं पानी रखूं, ठीक है, तो क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जितनी भी मिट्टी की चीजें बनती है, चाहे कोई भी पोट बनता है या फिर दिया बनता है या गमले वगैरह कुछ भी चीजें बनती है बच्चों, उन सबको पहले क्या किया जाता है? पहले उसे बनाया जाता है भाई, एक शेप दे दिया जाए। जैसे इसे शेप दिया गया है, बिल्कुल ऐसे इसको भी शेप दिया जाता है। शेप दे दिया, शेप देने के बाद उसे ना भट्टी में, क्लीन में उसे पकाया जाता है, उसे बेक किया जाता है। वो इसलिए करते हैं बच्चों ताकि ये स्ट्रांग बन सके, मजबूत बन जाए। अगर आपने उसे बेक नहीं किया, पकाया नहीं, तो मिट्टी का जो भी चीज आप बनाओगे वो टूट जाएगा। तो मजबूत बनाने के लिए उसे आग में डाल करके उसे पकाया जाता है बच्चों। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वी ऑफन कीप वाटर इन द क्ले पोट, हम जो करते हैं पानी वगैरह किस में रखते हैं?
क्ले पॉट में, यानी कि मिट्टी के बर्तन में, यानी मटका बोल सकते हो आप हिंदी में, ठीक है, उसमें हम लोग रखते हैं एट होम और इन द स्कूल, स्कूल में भी और घर में भी। आजकल तो थोड़ा हम लोग कम करते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ा करता था बच्चों, तब ये क्ले पॉट, मटके वगैरह का बहुत इस्तेमाल होता था और स्कूल में भी रखा जाता था। आजकल तो भाई आप कहोगे सर फ्रिज आ गया और कह सकते हो बहुत सारी चीजें, टूटी वगैरह लग गई और बहुत मतलब चेंजेस आ गया है, मतलब वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था, काफी कुछ चेंजेस हैं अब। वाटर कूलर है उसके अंदर रख दिया और मतलब कई सारी चीजें फैसिलिटी है, अब डिफरेंट बोतल वगैरह में कैरी कर लेते हैं प्लास्टिक वगैरह की, लेकिन पहले क्ले वगैरह के जो पोट होते थे बच्चों, उसमें वाटर को स्टोर किया जाता था। अच्छा, अब जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इफ वी ऑफन कीप वाटर इन अ क्ले पोट एट होम और इन द स्कूल, वाई डू दीज पोट नॉट गेट स्पॉइल्ड बाय द वाटर। अच्छा, ये जो मटका वगैरह जैसे कुछ इस तरह का होता है ना, थोड़ा देखता हूँ बन पाता है क्या। अरे वाह, बन गया भाई, बन गया। ठीक है, ये पोट है आपका, ठीक है, इसके अंदर आप क्या स्टोर करोगे बच्चों, इसमें आप स्टोर करोगे वाटर, स्टोर करोगे इसके अंदर। अच्छा, ये जो इसमें जो वाटर हम लोग स्टोर करते हैं बच्चों, ये ब्रेक क्यों नहीं होता, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर जब वाटर स्टोर करते हैं, जैसे अगर मान लो अगर आपने चपाती का बना दिया या फिर कच्ची मिट्टी का बनाया आपने, तो कच्ची मिट्टी वाला तो ब्रेक हो जाता है कुछ टाइम के बाद, बट अगर मैं इसमें स्टोर करूं, ये जो मटका, जो हम लोग मटका वगैरह जो होता है स्टोर करें, इसमें ये ब्रेक क्यों नहीं होता है, टूटता क्यों नहीं है ये, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो जितने भी वाटर की कंटेनर होते हैं या फिर जो भी मिट्टी के बर्तन बने हुए होते हैं बच्चों, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें बेक किया जाता है, उन्हें पकाया जाता है, और किसमें, भट्टी में, क्लीन में उन्हें अच्छे से पकाया जाता है। और जब उन्हें अच्छे से पकाया जाता है बच्चों, तो वो मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, जब मजबूत हो गए तो भाई आपने उसमें पानी स्टोर कर लो या फिर कुछ भी खाने पीने का सामान भी स्टोर कर सकते हो, वो खराब नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन था आपके लिए कि आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर आप इसमें स्पॉइल क्यों नहीं होता, खराब क्यों नहीं होता, ये बताओ। देखो लिखा है ना, व्हाई डू दीज पोट्स नॉट गेट स्पॉइल्ड, ये स्पॉइल्ड क्यों नहीं होता, खराब क्यों नहीं होता, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा था। तो आप सिंपली आंसर लिखोगे, दिस इज बिकॉज, अब रीजन लिखना है ना, इसलिए मैंने बिकॉज लिखा है, दिस इज बिकॉज दीज पोट्स आर बेक्ड इन अ क्लीन विच मेक द पोट स्ट्रॉन्गर। ये जब आप बेक करते हैं, इसे भट्टी में पकाते हैं बच्चों, तो ये क्या करता है, इनको स्ट्रांग बना देता है, स्ट्रांग यानी बहुत मजबूत कर बना देता है, जिसकी वजह से ये ब्रेक नहीं होते, टूटते नहीं है। ठीक है, ये रीजन है भाई इसके पीछे। असली रीजन ये है कि भाई भट्टी में रख के उसे पकाया जाता है, जब वो मजबूत हो जाता है फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं, पानी स्टोर करो या कुछ और भी स्टोर करो, ये ब्रेक नहीं होगा, स्पॉइल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जो 8 क्वेश्चन है बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पर है, देख भी रहे होगे आप लोग। ठीक है, अच्छा हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर आप इतनी जल्दी जल्दी मत कराओ। तो बच्चों आपने क्या करना है, जब आप नोट करते हो, वीडियो को पॉज करके बीच में प्रेस करके पॉज कर दोगे, आराम से नोट कर लोगे पहले क्वेश्चन, ठीक है, और फिर समझोगे सर बता क्या रहे हैं, फिर दोबारा आंसर नोट कर लोगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने क्या करना है, पहले भाई एक बार देख लो, दोबारा देख करके भी नोट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास सारे ऑप्शन है, जैसा आप कंफर्टेबल लगते हो वैसे करो। ठीक है, साथ के साथ नहीं नोट कर पा रहे होगे मुझे मालूम है, तो वीडियो को बीच में रोक करके फिर आराम से आपको देखना है सर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या समझा रहे हैं, सर ने क्या बताया, और अगर कुछ क्लियर नहीं होता है दोबारा बैक करके दोबारा प्ले करो। ठीक है, ऐसे करके आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक समझ में आपको आ जाएगा। चलो अब देखते हैं 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, हैव यू एवर सीन ब्रिक्स और पोट बीइंग बेक्ड इन क्लीन। भट्टी वगैरह में आपने ब्रिक यानी जो ईंट वगैरह होते हैं, जैसे हमारे मकान वगैरह बनते हैं ना बच्चों, ब्रिक, देखो ब्रिक ऐसा होता है, एक रेक्टेंगल होता है, देखो आज मैं बनाना भी सिखा देता हूँ, दूसरा रेक्टेंगल लो, ऐसे करो, और उसके बाद एक्चुअली में बच्चों मैथ्स में ना जो कीबॉइड होता है शेप, कीबॉइड, वो कीबॉइड का शेप होता है, ये कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, मतलब ये ब्लैंक कलर कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इस शेप में होता है, कीबॉइड की शेप में ये ब्रिक होता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि भाई आपने कभी क्या इस कीबॉइड को यानी इस ब्रिक को या फिर किसी भी पोट को, कोई भी पोट मतलब ऐसे लगा लेते हैं हम, कोई भी पोट है उसको आपने बेक होते देखा है क्या, यानी पकते हुए देखा है कि कैसे पकता है। तो भाई अगर देखा है तो आंसर क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे यस, हाँ देखा है, और जोन सी जगह पे देखा है उस जगह का नाम भी लिख सकते हो। जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है कि मैं इससे पहले मतलब दिल्ली आने से पहले मैं दिल्ली से पहले एमपी में भी था, मतलब बहुत सारी जगह में अलग अलग जगह पे मैंने पढ़ाया हुआ है। तो जब एमपी में था, मैं एमपी में ऐसी जगह था बच्चों में जहाँ पे ना भट्टी, बड़ी बड़ी भट्टी थी, क्लीन थी, तो वहाँ पे क्या होता था, इसको बेक किया जाता था, तो मैंने तो देखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने भी देखा हुआ है तो आंसर लिखोगे यस, जैसे मैंने देखा हुआ है। कहाँ देखा मैंने, एमपी में देखा, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में मैंने
देखा हुआ है, तो जगह का नाम मैंने लिख दिया कि मैंने कहाँ देखा है, एमपी में देखा है। या फिर जगह का नाम मत मालूम है तो जगह का नाम भी लिख सकते हो कि हाँ भाई मैंने इसे इस जगह पे देखा है, उस जगह पे देखा है, ठीक है। तो उस प्लेस का आपको नाम लिख देना है। अच्छा, अगर आपने नहीं देखा है भाई, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिटी में रहते होंगे, उन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन जो विलेज वगैरह में रहते होंगे, रिमोट एरिया में रहते होंगे, उन्होंने देखा होगा, उनके घर के आसपास हो सकता होगा। तो वो बच्चे क्या लिखेंगे, यस देखा है, जहां भी देखा है जगह का, प्लेस का नाम लिख दोगे। अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप लिखोगे नो। क्या लिखोगे, नो। अब क्यों नहीं लिख, उसके पीछे रीजन भी लिखना है आपको। तो रीजन मैंने लिखा है, आई हैव नॉट सीन ब्रिक्स और पोट बीइंग बेक्ड इन अ क्लीन। मैंने कभी भी भट्टी के अंदर ना ही ब्रिक को और ना ही पोट को पकते हुए, कैसे इन्हें पकाया जाता है, यानी पहले मिट्टी में बनाया जाता है, फिर इसे सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, कहने का मतलब है, उसके बाद उसे बेक किया जाता है। तो बेक किए हुए मैंने तो नहीं देखा है, तो अब आंसर लिख सकते हैं नो। अच्छा, जिस बच्चे ने देखा है तो वो यहाँ पे आंसर चेंज क्या करेगा, नो की जगह, ये जो बच्चे नो है इसकी जगह वो क्या लिखेगा, यस लिखेगा, और ये नोट भी हटा देगा यहाँ से। लगे आई हैव सीन ब्रिक और पोट बीइंग बेक्ड इन अ क्लीन एट, जहाँ पे भी एट बैतुल, कहाँ देखा है, बैतुल में देखा है, एमपी में प्लेस का नाम है, बैतुल में देखा है, तो बैतुल ब्रैकेट में लिख दिया मैंने एमपी, मध्य प्रदेश। इस तरह से कि मैंने कहाँ देखा है, बैतुल में देखा है, एमपी में देखा है, तो मैंने ये लिख दिया। इसके अलावा आपने जहाँ पे भी देखा है उस प्लेस का आप नाम लिख सकते हो। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसे रफ कर देते हैं भाई, नहीं लिखेंगे ऐसा, ठीक है, नो से काम चला लेंगे। तो आपका आंसर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। देखा है तो यस, नहीं देखा है तो नो। और जब बच्चों यस लिख रहे होगे तो नो को भी हटा देना है आपको और इस नॉट को भी हटा देना है। और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ लिखोगे एट और उस प्लेस का नाम लिखोगे। वैसे मैंने एक एग्जांपल लिख देता हूँ, कहाँ देखा है, दिल्ली में देखा है, एक एग्जांपल लिख रहा हूँ भाई, देखा नहीं है मैंने, वैसे मैं दिल्ली लिख रहा हूँ, जैसे दिल्ली में देखा है, तो दिल्ली प्लेस का नाम आप लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप इस आंसर को मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो अभी तो मैं नो के लिए रहने देता हूँ, नो के हिसाब से, अगर यस है तो आप चेंजेस कर लोगे। अच्छा, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या बोला जा रहा है भाई, पहले समझेंगे, ठीक है, उसके बाद इसे सॉल्व भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों, लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी कि काफी साल पहले की बात आपसे की जा रही है कि लॉन्ग लॉन्ग अगो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पोट, जब लोगों के पास पोट नहीं हुआ करता था, यानी कि कोई बर्तन, यूटेंसिल, मिट्टी वगैरह के बर्तन, इस तरह की चीजें नहीं होती थी, तब के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि काफी पहले की बात की जा रही है। अभी जब मैं आज ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं, यानी कि आज मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं, तब भाई ये 2020 हो रहा है, ठीक है, यानी कि सपोज कर लो 20 ईयर अगो, या फिर यूं कह लो कि भाई 2000 ईयर अगो, बहुत साल पहले के बारे में पूछा जा रहा है। उस टाइम के बारे में बताओ। कहोगे सर हम तो उस टाइम थे ही नहीं, हमें कैसे पता। अरे भाई था तो मैं भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने किस में पढ़ा, बुक्स वगैरह में पढ़ा है हम लोगों ने। बड़े बड़े लोग जो है उन्होंने हमें बताया कि भाई ऐसा होता था, वैसा होता था, कहानियों वगैरह में हम लोगों ने पढ़ा है सब, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ, पुराने टाइम पर पोर्ट वगैरह नहीं होते थे, तो व्हाट डिड दोस पीपल डू, तो जो बाकी लोग थे उस टाइम के, जो लोग वगैरह होते थे, जो पीपल होते थे, वो करते क्या थे, यानी कि वाटर को स्टोर करने के लिए कौन सी चीजें इस्तेमाल करते थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बच्चों, लॉन्ग लॉन्ग अगो, यानी कि बहुत साल पहले के बारे में बताओ, व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पोट, जब उनके पास बर्तन होते ही नहीं थे, तो व्हाट डिड दोस पीपल डू, वो उस तरह के उस टाइम के लोग क्या करते थे। क्या करने का मतलब है कि वो वाटर को कैसे स्टोर करते थे बच्चों, ये बताओ। तो देखो भाई, मैं ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम तो मैं भी नहीं था। तो अब हो सकता है कि वो लोग क्या करते हो कि जो बनाना की लीफ होती है, इसकी जो लीफ होती है बच्चों बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो बनाना की लीफ से कटोरी वगैरह कुछ बना करके इसमें वाटर स्टोर करते हो। पंपकिन वगैरह जो होता है, ठीक है, इसकी लीफ भी बड़ी होती है, तो भाई इसमें वाटर स्टोर करते हो, ठीक है। या फिर वाटर लेमन, यानी कि तरबूज वगैरह होता है, बड़ा सा शेप होता है, जब इसे कट करते हैं तो बीच में से अगर ऐसे कट करें तो ये एक तरह से क्या बन जाता है बच्चों, अगर आप देखो तो बाउल बन जाता है, तो इसमें वाटर स्टोर करते हो। या फिर कोकोनट वगैरह जो होता है बच्चों, कोकोनट को भी अगर आप ब्रेक करते हैं तो उसमें भी ऐसे बाउल यानी कटोरी टाइप की बन जाती है। तो हो सकता है उस टाइम के जो लोग होंगे वो लोग इन बर्तन में, यानी कि इसको एज ए यूटेंसिल बर्तन यूज करते होंगे, ठीक है। और इसके अंदर वो लोग क्या करते होंगे, वाटर स्टोर करते होंगे, किसमें, कोकोनट का जो मतलब जो बच गया एक तरह से उसके अंदर स्टोर कर सकते थे, या फिर वाटर लेमन वगैरह जो है उसके अंदर स्टोर कर सकते थे, ठीक है। तो खाना खा लिया उसमें जो खाना था, खाने के बाद जो स्पेस बच गया उसके अंदर ये लोग वाटर स्टोर कर लेते होंगे, ठीक है। ये होता होगा, ये हम लोग कैसे गैस कर रहे हैं,
हम लोग भाई एक अजूम करके मान के चल रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता होगा। ठीक है, अब आंसर लिखने की बारी। तो जब आंसर लिखोगे बच्चों तब आप लोग ऐसे लिखोगे, दे यूज टू स्टोर थिंग्स इन बनाना एंड पंपकिन लीफ। ये बनाना और पंपकिन की जो लीव्स वगैरह पत्ते वगैरह होते हैं उसमें अपने सामान को रखते होंगे। ठीक है, मतलब जो भी खाने पीने का सामान जो भी होता होगा या कुछ भी, पानी वगैरह भी, पानी तो ज्यादा देर तक बनाना लीफ में ज्यादा देर तक स्टोर नहीं होता होगा, थोड़ी देर के लिए रख के अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को बोलते हो फटाफट पी जाओ भाई, नहीं तो पानी गिर जाएगा, जल्दी पी जाओ, ऐसे करते होंगे। अच्छा, या फिर आप कह सकते हैं कि ये पंपकिन वगैरह जो इसके जो बड़े बड़े होते हैं ना, पंपकिन भी काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा ऐसे करके होता है ना, ऐसा ऐसा ऐसे करके, ऐसे इसी शेप में होता है ना, कुछ वाटर लेमन भी बड़ा होता है, तो इसे हाफ कट करके बीच में से ऐसे कट करके ऐसे कटोरी या कटोरा बना दिया बड़ा सा और उसके अंदर स्टोर कर लेते होंगे। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख सकते हो कि भाई इन चीजों में वाटर को स्टोर किया जाता था। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और 10th क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाई वुड पीपल हैव मेड पोट। जो लोग हैं यानी कि हम लोगों ने पोट को क्यों बनाया या क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई हमें पोट की जरूरत क्यों पड़ी। तो बहुत सिंपल है, पोट की जरूरत भी वाटर को स्टोर करने के लिए या फिर कुछ भी और भी चीजें जो लिक्विड मटेरियल है। लिक्विड का मतलब है बच्चों तरल पदार्थ, यानी कि जो गीला होता है, जैसे वाटर होता है एक तो, ठीक है, वाटर हो गया, कोई भी ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, तो इस तरह का जो मटेरियल होता है इन सबको क्या बोला जाता है, इन सबको बच्चों बोला जाता है मिल्क, ऑयल और वाटर। इनको अगर हम बोले ये सब क्या होता है, लिक्विड होते हैं बच्चों। ठीक है, इस लिक्विड्स को स्टोर करने के लिए हमें पोट की जरूरत पड़ी खास तौर पे। बाकी चीजों को भी स्टोर किया जाता है, पर ये तो ऐसी चीजें अगर इनको ठीक से स्टोर नहीं करोगे ये तो बह जाएंगे, इन्हें उठा के तो खा नहीं पाएंगे, पी नहीं पाएंगे हम लोग, है ना। अब कोई सिर्फ पानी थोड़ी कोई खाता है। अरे भैया असमीज लोग जो होते हैं या फिर बंगाली जो उधर होते हैं ना, उधर बंगाली नॉर्थ ईस्ट वगैरह में वहाँ पानी को खाना बोलते हैं। ठीक है, मैं पानी खाता हूँ ऐसे बोलते हैं, इसलिए भी आप बोल सकते हो। ठीक है, कि पानी पीने और खाने के लिए हमें स्टोर करके रखना पड़ता है, तो स्टोर कैसे करें, तो पोट में स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है उसको समझ लेते हैं। वाई वुड पीपल हैव मेड पोट। तो लोगों ने पोट को क्यों बनाया इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप सिंपली आंसर लिखोगे टू स्टोर लिक्विड्स, जो लिक्विड मटेरियल है। लिक्विड का मतलब क्लियर हुआ ना, लिक्विड मीन्स क्या है यहाँ पे, लिक्विड का मतलब सर ने ये 3 चीजें बताई है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें बताई है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, वाटर, ऑयल, ठीक है, नेक्स्ट मिल्क। तो ये ऐसी चीजें हैं बच्चों जो कि लिक्विड की कैटेगरी के अंदर आती है। ठीक है, इसकी कैटेगरी के अंदर आती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो जो आप बोल सकते हो, तो इन चीजों को स्टोर करने के लिए हमें पोट की जरूरत पड़ी। तो आंसर कैसे लिखने, ऐसे लिखोगे टू स्टोर लिक्विड पीपल वुड हैव मेड पोट। लोगों ने किस लिए बनाया, लोगों ने बनाया इन लिक्विड को स्टोर करने के लिए। लिक्विड का मीनिंग समझ में आया ना, तरल पदार्थ वैसे हिंदी में बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या, पानी, ऑयल, मिल्क, दूध, तेल वगैरह वगैरह चीजें इनको स्टोर करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है भैया आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, यानी 15 चैप्टर अब आपका कंप्लीट होने वाला है भाई। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। इमेजिन, ओहो इमेजिन करना है भाई, अब इमेजिन करके आंसर लिखना है। ठीक है, क्या, जरा सोचो, सुनो पहले ध्यान से। वन डे ऑल द पोट्स डिसअपेयर। जितने भी पोट है यानी जितने भी बर्तन, यूटेंसिल एक तरह से समझ लो, सब डिसअपेयर हो जाए, यानी कि गायब हो जाए मान लो, फ्रॉम द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जितने भी बर्तन है, जितने भी यूटेंसिल है, या जितने भी वाटर स्टोर करने की कंटेनर है, जितनी भी चीजें जिसमें हम वाटर स्टोर करते हैं, सब डिसअपेयर हो जाए, सब गायब हो जाए, ऐसा हो जाए। मतलब ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भाई मैं नहीं पूछ रहा आपसे, कहीं बोलो सर आप क्या क्या पूछते हो, तो भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है ये सारी चीज डिसअपेयर हो जाए, सारे गायब हो जाए, व्हाट विल हैपन इन योर हाउस। तो भाई आपके घर में भी क्या होगा ये बताओ। वो टंकी है ना, टैंक, वाटर टैंक जो आपके घर में भी रूफ छत पे हो गए वाटर टैंक, फिर उसकी भी बात की जा रही है इसके अंदर। ठीक है, एक तरह से ये सारी चीजें गायब हो जाए, मतलब बकेट भी नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज जिसके अंदर पानी स्टोर करते हो आप, उसमें से कुछ भी चीज अगर ना हो, तब क्या होगा बताओ। मतलब मेरा आंसर छोड़ो, आप अपना आंसर बताओ कमेंट करके भाई, ये आपके लिए क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके बताना अब आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर भाई। जिस बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज 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 इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखना, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, हाँ लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो भाई क्या हो सकता है, तो हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, वी माइट फेस ट्रबल इन स्टोरिंग फूड एंड लिक्विड। किसी भी फूड आइटम, मतलब जो भी चीज आप खाते हो,
ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे राइस, ठीक है भाई, राइस को भी मान लेते हैं, राइस को भी किसी न किसी बर्तन में रखते हैं हम लोग, ठीक है। रोटी या चपाती एक ही बात है, उसको दाल वगैरह, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं, जो भी फूड आइटम है, इन सबको स्टोर करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हम क्या फेस कर सकते हैं, हम ट्रबल फेस कर सकते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं इन फूड मटेरियल को स्टोर करने में। और लिक्विड मटेरियल को तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी स्टोर करने में, है ना। तो इन चीजों को स्टोर करने में प्रॉब्लम हो सकती है मेरे बच्चों, ठीक है। और भी अच्छे से आंसर और डिफरेंट आंसर भी आप लिख सकते हो। आप लोग बताना भी क्या हो कि भाई आपके घर में सपोज वाटर टैंक नहीं हो एक दिन के लिए, या जहां भी आप वाटर स्टोर करते हो, बकेट में, वाटर टैंक में, किसी भी बर्तन में जिसमें स्टोर करते हो, अगर वो नहीं हो फिर क्या होगा, पानी पीने को नहीं मिलेगा, है ना। कुकिंग के लिए प्रॉब्लम होगी, वॉश करने के लिए प्रॉब्लम होगी, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, मतलब फेस वॉश करने में, नहाने धोने, और बहुत सारी चीजें हमारी नहीं हो पाएगी, है ना, सॉल्व। तो हमें काफी सारी ट्रबल्स यानी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ सकता है बच्चों। तो आप आंसर लिखोगे, वी माइट फेस ट्रबल इन स्टोरिंग फूड एंड लिक्विड्स। लिक्विड और फूड मटेरियल को स्टोर करने में हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर 15। चैप्टर 15 आपका कंप्लीट हो गया। नीचे कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी, कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर किया करो ताकि मुझे पता लगे कि आपको पसंद आती है, तो ही तो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। और जब आप लाइक नहीं करते हो तो मैं सोचता हूँ पता नहीं पसंद नहीं आएगी, लगता है समझ में नहीं आया होगा, शायद मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया होगा, मैं ये सोचने लग जाता हूँ, ठीक है। तो बताया करो मुझे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो चैप्टर 15 कंप्लीट हो गया हमारा। अब आपको देखना है भाई चैप्टर 16, ठीक है। 15 अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, चैप्टर 16 करेंगे। और जिस बच्चे ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, मेकिंग पोर्ट्स का पार्ट 1 नहीं देखा है, तो भाई जरूर देखना, क्योंकि उन बच्चों को स्टोरी शायद समझ में नहीं आ रही होगी कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। तो बच्चों दोनों पार्ट जब आप देखते हो, रिवीजन करते हो, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो फिर अभी स्क्रीन पे भी आपकी वीडियो आ रही है, इसको टच करके आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हाँ, शेयर जरूर करना। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि भाई कब वीडियो आती है, ठीक है। अभी के लिए बाय।